अभी हम लेते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड ये प्रॉब्लम जो कि JEE एडवांस 2020 पेपर 2 में पूछा गया था। और क्वेश्चन क्या है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ मिसाइल हिट्स अ टारगेट सक्सेसफुली इज 0.75। In order to destroy the target completely, at least 3 successful hits are required. Then the minimum number of missiles that have to be fired so that the probability of destroying the target is not less than 0.95 is। मतलब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, सबसे पहली चीज तो कि एक मिसाइल है जो कि टारगेट को सक्सेसफुली फायर करती है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.75। दूसरी बात इसने क्या बताई है कि अगर इस मिसाइल को कंप्लीटली टारगेट को डिस्ट्रॉय करना है तो कम से कम 3 बार उसे टारगेट को सक्सेसफुली हिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमसे पूछा क्या गया है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स मिसाइल को फायर करना चाहिए कि उस मिसाइल के टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की प्रोबेबिलिटी 0.95 या उससे ज़्यादा हो, ऐसा इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। इसको देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर इवेंट है जिसमें सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P है और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर Q है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि हमारे पास एग्जैक्टली R सक्सेसेस हों, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, NCR P टू द पावर R Q टू द पावर N माइनस R। मतलब कि प्रोबेबिलिटी की हमारी जो नंबर ऑफ सक्सेस है, अगर X नंबर ऑफ सक्सेसेस हैं, अगर वो R के बराबर हैं तो उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी होती है उसके लिए ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का क्या मतलब है कि मिसाइल ने टारगेट को हिट किया है जिसकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दी है 0.75, जिसको हम 3/4 भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास P की वैल्यू कितनी आ गई है, 3/4। अगर P की वैल्यू 3/4 है तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - 3/4 मतलब कि 1/4। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमारे पास मिनिमम 3 सक्सेसफुल ट्रायल होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो क्या होना चाहिए कि हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए कि हमारे जो मिनिमम सक्सेसफुल ट्रायल्स हों वो क्या हों, या तो 3 हों या फिर 3 से ज़्यादा कोई भी नंबर चलेगा। तो 3 से ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल ट्रायल 4 हो सकते हैं, सक्सेसफुल हमारे जो ट्रायल हैं वो 5 हो सकता है ना, या 5 से बड़ा कोई भी नंबर, 3 या 3 से बड़े सारे नंबर चलेंगे इसमें, मतलब टिल n तक हमारे पास सारे वैल्यूज चल जाएंगे। तो n की वो मिनिमम वैल्यू निकालना है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है इसकी वैल्यू नॉट लेस देन 0.95 हो। नॉट लेस देन 0.5 का क्या मतलब है कि या तो 0.95 से बड़ी हो या 0.95 के बराबर हो। तो हम ये इक्वेशन इस इंफॉर्मेशन से ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इतना सारे कैलकुलेशन करने की बजाय इसको हम दूसरे तरीके से कैसे सोच सकते हैं कि हमने इसको बोला कि इट इज़ नथिंग बट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी की 0 पॉइंट, मतलब हमने क्या बोला है, फेवरेबल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 माइनस अनफेवरेबल कि मतलब हमारा इसमें अनफेवरेबल केसेस क्या है यहाँ पर कि हमारा एक भी ट्रायल सक्सेसफुल ना हो तो वो होता है x = 0, या फिर हमारा एक ही ट्रायल सक्सेसफुल हो मतलब x = 1, या फिर हमारे 2 ट्रायल सक्सेसफुल हो जिसको हम बोलते हैं x = 2। चाहे मैं ऐसे लिखूं लेफ्ट हैंड साइड को या ऐसे लिखूं, एक ही बात है, ये वैल्यू जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0.95 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब मैं 0.95 को मैं लेफ्ट में लेके आ जाऊंगा और ये जो पूरा ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन है इसको मैं राइट में ले आता हूँ। तो 1 - 0.95 तो हो जाएगा ये 0.05, और दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये पूरा ब्रैकेट हमारा अगर राइट में आता है। अच्छा, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दैट x = 0, प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ x = 0, इसको इस फॉर्मूले से हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं NC0, हमारा P की वैल्यू क्या है 3/4, रेज टू द पावर कितना हो जाएगा R जिसकी वैल्यू 0 है, मल्टीप्लाइड बाय Q कितना है 1/4, उसकी पावर क्या हो जाएगी N हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से x = 1 है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी NC1 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 की पावर क्या हो गई, इधर 1 हो गई, और 1/4 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर N - 1।
और x इज इक्वल टू 2 के लिए मैं क्या लिखूंगा इधर NC2 इंटू यहाँ पर ये कितना हो गया 3/4 की पावर हो जाएगी आपके पास 2 और 1/4 की पावर हो जाएगी यहाँ पर 3/4 की पावर तो 2 हो गई, ये हो गई n-2 1/4 की पावर। अब यहाँ से क्या समझ में आता है कि देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो NC0 की वैल्यू तो 1 है, 3/4 टू द पावर 0 ये भी 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू तो हो गई 1/4 टू द पावर n। दूसरे वाले टर्म से हमको क्या मिल रहा है इधर देखो, यहाँ पर NC1 की वैल्यू तो n है इंटू 3/4 और यहाँ पर 4 टू द पावर n-1 दोनों मिलके हो गए 4 टू द पावर n। यहाँ पर है NC2, तो NC2 क्या हो जाएगा इधर से n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2 और 3/4 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया और 4 का स्क्वायर इंटू 4 टू द पावर n-2 ये भी हो जाएगा आपका 4 टू द पावर n। तो जो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम है वो कितना हो गया 4 टू द पावर n/2, जिसको मैं लेफ्ट में फॉरवर्ड कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.05 इंटू 2 इंटू 4 टू द पावर n। दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब बचा क्या हमारे पास, यहाँ पर तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो 2 आ जाएगा, इधर 4 टू द पावर n कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6n और यहाँ पर 2 इंटू 4 टू द पावर n से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 9n स्क्वायर माइनस 9n। ठीक है, मतलब 0.05 इंटू 5 तो हो गया 0.1 इंटू 4 टू द पावर n। ये जो क्वांटिटी है ये जो क्वांटिटी किससे बड़ी होना चाहिए, दिस शुड बी ग्रेटर देन 9n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 6n हो गया माइनस 3n प्लस 2। ठीक है, अब ये जो क्वांटिटी अगर ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो रही है तो उन सारी n की वैल्यूज के लिए जिसमें कि ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो रही है वो सारे हमारे करेक्ट आंसर्स होंगे, मतलब टारगेट जो है, बट हमें तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मतलब इसमें n की वो सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है जिसमें कि ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो रही है। n की वो सबसे छोटी वैल्यू जिसमें कि ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई होगी वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो n की अलग अलग वैल्यूज को मैं रख के देखूंगा तो स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, मुझे n=3 से स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि 3 सक्सेसफुल फायर तो होना ही होना चाहिए। तो n=3 से मैंने इस इनइक्वलिटी में वैल्यूज पुटअप करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो अब सपोज करो मैंने लिखा फॉर n=3, तो n=3 रख के देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4 टू द पावर 3 मतलब 64 इंटू 0.1 मतलब ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड आपका 6.4। ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 16 इंटू 9 हो गया आपका 144 माइनस 3 इंटू 4 मतलब कि माइनस 12, 3 इंटू 3 मतलब कि 9 प्लस 2। ये तो दिख रहा है ये वैल्यू तो डेफिनेटली राइट हैंड साइड तो ज़्यादा ही होगा इसमें, है ना। तो अब हमें n की वैल्यू को 4 रखना पड़ेगा। तो अगर n की वैल्यू को अगर हमने 4 रख दिया तो यहाँ पर क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड में 4 इंटू 4 इज 16 इंटू 4 इज 64 इंटू 4 मतलब कि 256 इंटू 0.1 मतलब ये हो गया 25.6। ये वैल्यू किससे बड़ी होना चाहिए, मैं n की वैल्यू को 4 रखूँगा राइट हैंड साइड में भी, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 4 इज 16 इंटू 9 इज 1, मैंने पहले इसको 3 रखना चाहिए था तो 3 3 जा 9, 9 इंटू 9 इज 81, तो एक्चुअली ये होना चाहिए 81, बट यहाँ पर ये भी मैच नहीं हो रहा है, मतलब ये 81 रखने पर भी इनइक्वलिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब मैंने 4 रखा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 इंटू 9 इज़ 144 और यहाँ पर 4 रखा तो 4 इंटू 3 हो गया आपका 12 प्लस 2। तो अब देखो ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है क्योंकि ये 25.6 तो डेफिनेटली इससे इस क्वांटिटी से तो छोटा ही होगा राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी से। अब n की वैल्यू को मैंने 5 रखा, n=5 रखा, तो देखिए क्या मिलता है मुझे 4 टू द पावर 5 मतलब 256 इंटू 2 512 इंटू 2 इज़ 1024, तो इंटू 0.1 इज़ 102.4। ये क्या हो जाएगा, इधर मैंने n की वैल्यू को 5 रखा तो 25 इंटू 9 हो जाता है आपका 225, दिस विल बी 225 और यहाँ पर n की वैल्यू को हम 5 रख रहे हैं तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 इज़ 15 और प्लस 2। तो देखो यहाँ पर भी क्या होगा, ये 102 ये तो हो जाएगा आपका 212 तो 102.4 से बड़ा नहीं है तो ये भी नहीं चलेगा। अब हम रखेंगे n=6 फॉर n=6, तो 6 रख के देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पर 4 टू द पावर 6 होगा,
विच इज़ 4096 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 विच इज़ 409.6। अब इधर n की जगह 4 रखा, n की जगह 6 रखा तो 36 इंटू 9, तो मैं 36 इंटू 9 कैलकुलेट करूँगा, कितना हो जाएगा 324। तो यहाँ पर हो गया आपका 324, माइनस में हो जाएगा यहाँ पर 6 इंटू 3। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जब n की वैल्यू हमने 6 रखा तो यहाँ पर 409.6 तो लेफ्ट हैंड साइड में आया और राइट हैंड साइड में 324 माइनस 18 विच इज़ 306 प्लस 2 308। तो 409.6 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन और इक्वल टू 308। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आता है कि n इक्वल टू 6 रखने पर ही ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो रही है। n इक्वल टू 6 वो सबसे छोटी वैल्यू है जिस पे कि हमारी इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो रही है। तो जो मिनिमम वैल्यू ऑफ n है, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मिसाइल जो फायर की जाना चाहिए वो होना चाहिए 6। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा n इक्वल टू 6। तो n इक्वल टू 6 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।